नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियाज़ पोस्ट के नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में रियाज़ अहमद हाज़िर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही एक फ़जीलत वाले मौजू पे मुख्तसर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से किसी किस्म का कोई तकाज़ा नहीं किया जो आपने उम्मत पे जो करम फरमाया, जो उम्मत पे एहसान अज़ीम फरमाया, जो रहमतुल लिल आलमीन होने का अमली नमूना आपने अपनी ज़ाहरी हयात में और ता क़यामत तक अपनी आपकी जो रूहानी हयात है उसमें आपने उम्मत के लिए जो मोहब्बत का इजहार किया, उसके इवज़ आपने सिर्फ़ दो चीज़ों का आपने एक इजहार किया, ख्वाहिश का कि एक कि आप कुरान पाक को मज़बूती से थामे रखें और दूसरा अहले बैत तहार की मोहब्बत को अपने सीनों में बहुत आला तरीन मुकाम अता फ़रमाएँ। तो इन दो चीज़ों को मिल के वो रस्सी बनती है जिससे वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वाली हमें आयत मिलती है कि ईमान वालों, तफ़र्रक़े में ना मत पड़ो और ईमान की रस्सी को मज़बूती से थामे रखो। तो ये ईमान की रस्सी जो है अहले बैत तहार की मोहब्बत और कुरान पाक की तालीमात हैं। दोस्तों, मुख्तसरन अहले बैत तहार की जो मोहब्बत की फ़जीलत है, आज हम उसको बयान करेंगे ताकि मेरा भी ईमान ताज़ा हो और आपके लिए भी ये एक खैर और बरकत का बायस हो। दोस्तों, अहले बैत तहार की मोहब्बत के जो फ़ज़ाइल हैं उसको बयान करने के लिए जितनी भी किताबें लिखी जाएँ कम हैं, और जितने भी क्लिप्स बनाए जाएँ वो कम हैं। लेकिन मुख्तसरन मैं आपको जो सूफिया इकराम से, जो मेरे असातिज़ा इकराम से मुझ तक जो फैज़ पहुँचा, 3-4 मोटे मोटे जो फ़वाइद हैं, जो अगर हमें समझ आ जाएँ तो आप यकीन कीजिए हम अहले बैत के दरबार के बंदा बेदाम खादम बन के रहने में अपनी अपनी जो आकबत है और अपनी जो दुनिया है उसकी खैर हम ढूंढेंगे और हमें नज़र आएगी। तो अहले बैत तहार की जो मोहब्बत के फ़ायदे दोस्तों, वो आखिरत में जो हैं हमारे सामने आएंगे। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो जो सूफिया कराम बयान फरमाते हैं वो ये है कि जब आपकी जो जान निकलने का जो नज़ा का वक्त है, उसको अल्लाह करीम अहले बैत की मोहब्बत जो आपके दिल में है उसकी वजह से इंतहाई आसान फरमा देंगे। और फिर दूसरा सबसे बड़ा जो कब्र का खौफ होता है, मुनकर नकीर के सवालात होते हैं, तो अहले बैत तहार की मोहब्बत से अल्लाह सुब्हान ताला वो मंजिल नहायत आसान फरमाएंगे और कब्र में इंशाअल्लाह रोशनी हो जाएगी और कब्र जन्नत का एक बाग बन जाएगी। और फिर दोस्तों, जब मीज़ान लगेगा, जब अमाल नामा जो हिसाब किताब का वक्त आएगा, तो उस वक्त अहले बैत तहार की जो मोहब्बत है दोस्तों, वो हमें इतना फ़ायदा देगी, इतना फ़ायदा देगी कि हम शायद बल्कि यकीनन जो अल्लाह ने फरमाया है कि एक दाएं हाथ वाले, एक बाएं हाथ वाले और एक वो जो सबकत ले गए, यानी कि जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में गए, तो अहले बैत तहार की मोहब्बत वाले बग़ैर हिसाब किताब इंशाअल्लाह जन्नती होंगे। और फिर जब दोस्तों पुले सरात, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अहले बैत की मोहब्बत जो है दोस्तों वो सवारी बनेगी और इंशाअल्लाह और अज़ीज़ हम पुले सरात से ऐसे गुजरेंगे हंसते खेलते हुए। तो अहले बैत तहार की ये मोहब्बत इस दुनिया में तो हमें अगर हमने पा ली दोस्तों, तो इसलिए कहते हैं सियाने कि अपने दोस्तों के जो आपके हल्के हैं उसमें दोस्तों अहले बैत से मोहब्बत का रब ज़रूर रखें। आपका एक दोस्त अहले बैत में से होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई अल्लाह का बहुत बड़ा वली हो, लेकिन उसका अहले बैत होना ही आपके और हमारे लिए उसके साथ निस्बत रखना खैर और बरकत का बायस है। वमा अलैना इल्लल बला। अल्लाह हमें अहले बैत तहार की मोहब्बत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनसे मोहब्बत और वफ़ा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।